ठीक है जी, लग रहा था हाँ, कोई मेरा माइक ऑन। प्लीज एक बार कंफर्म करें मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं सभी लोग। आ रही है। सर वॉइस तो आ गई सर। आ गई। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो बताना कि स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। ओके सर। हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके, थैंक यू रविकांत। स्क्रीन प्लीज एक बार कंफर्म करें आप लोग कि शेयर हो रही है कि नहीं। एक बार कंफर्म कर दें आप लोग कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। हो रही है सर, हो रही है। ठीक है, सर, काफी प्रयास के बाद चलिए ये मिशन सक्सेसफुल रहा। सर बोर्ड वगैरह नहीं है पर आपकी सर सिर्फ डेस्कटॉप प्रोफाइल आ रही है। मेरी डेस्कटॉप प्रोफाइल आ रही है या मतलब पीपीटी कोई शो हो रहा है आपको? नहीं सर, सेंट्रल प्रोफाइल एशिया का मैच हो रहा है, मतलब सेंट्रल एशिया जिसमें दिखाया हुआ है। हाँ हाँ वो आ रहा है ना, सेंट्रल एशिया हाँ, वाला स्क्रीन आ रहा है ना आप लोग के सामने, आ रहा है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान ही लिखा हुआ। सर मेरा सब नहीं हो। अगर सर, हो देखिए गया। किसी की अच्छा, अब एक बार प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन जो है वहां पर मैसेज कर दें कि हो रहा है स्क्रीन शेयर। अभी मैं वो स्क्रीन हटाया है मैंने, हो सकता है चला गया हो। एक बार सभी लोग मैसेज में लिख दें कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा हो तो थम्स अप कर दें। ठीक है, तो आज के इस क्लास में फिर हम लोग क्या करेंगे कि अच्छा एक मिनट मैं माइक कनेक्ट कर रहा हूँ, माइक कनेक्ट कर लेता हूँ तो ज्यादा वॉइस क्लियर जाएगी। ओके सर। अभी एक बार प्लीज आप लोग कंफर्म करें कि वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। यस सर, क्लियर है। आ रही है। वॉइस क्लियर। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा देखिए हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है ज्योग्राफी का उससे बहुत किया है, और जहां जहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेक्शन हम लोगों ने कवर किया। अभी आज के इस क्लास को डेडिकेट करेंगे फुल्ली फैक्ट को, मतलब जो ज्योग्राफी से लोकेशंस, जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है और जो पूछी जाती है लगातार एग्जाम्स में, उनको आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है सबसे पहले उन्हें कवर करेंगे। ठीक है, एक बार और बता दें कि वॉइस क्लियर है कि नहीं। यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रल एशिया जो रीजन है आपका, सेंट्रल एशिया में हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है ना, कैस्पियन सागर की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आपको कंट्रीज का नाम जो हाईलाइटेड है वो दिख रहे होंगे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और आगे कंट्रीज के नाम हाईलाइटेड नहीं, उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। तो कोई बताएगा बाकी कंट्रीज के नाम। तुर्कमेनिस्तान से स्टार्ट कीजिए नीचे से, मतलब आप क्लॉकवाइज चलिए तुर्कमेनिस्तान से, और कंट्रीज का नाम कोई ट्राई करेगा इसको। सर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। नहीं, कैस्पियन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज मैं पूछ रहा हूँ, कैस्पियन सी को जो कंट्रियां अपनी अपना बॉर्डर शेयर कर रही है कैस्पियन सी के साथ, उन कंट्रीज के नाम मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहला आपका देखिए कजाकिस्तान है। मेरा माउस का कर्सर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला आपको कजाकिस्तान दिख रहा है। कजाकिस्तान के बाद आप देखिए तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उज्बेकिस्तान जो है ये कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, और इसमें के क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इनमें से कौन से देश कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, और उज्बेकिस्तान भी ऑप्शन में था, यही एलिमिनेट करना था। इसको एलिमिनेट करते ही हमारे पास आंसर आ जाना था। ठीक है, तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान नहीं करता है, याद रखिएगा, क्योंकि आप देखिए उज्बेकिस्तान की जो बाउंड्री है उसको आगे से कवर कर ले रहा है कजाकिस्तान।
ठीक है। तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद आप देखेंगे तो आ जाएगा ईरान, ठीक है। जो नीचे तुर्कमेनिस्तान की कंट्री है वो है ईरान। उसके बाद जो आपका कॉकेसस माउंटेन रीजन जो है आपका, है ना, वहां पर जो कंट्री बॉर्डर शेयर कर रही है कैस्पियन सागर के साथ, वो आप देखेंगे तो अजरबैजान है, ठीक है। ये आपको अजरबैजान दिखाई दे रहा होगा। तो ईरान, अजरबैजान, और उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है रशिया। तो टोटल कितनी कंट्रीज हो गई अगर इनकी काउंटिंग की जाए? 5 कंट्रीज आर देयर, ठीक है, बिल्कुल। 5 देश ऐसे हैं जो कैस्पियन सागर के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन और आता है, आपको बीच में दिख रहा होगा, यहाँ पर एक अराल सी है ना। अराल सी के साथ अगर पूछा जाए कौन कौन से देश अपनी बाउंड्री बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो आपका कजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, ठीक है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो 2 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक कि कैस्पियन सागर के साथ 5 कंट्रियां जो बॉर्डर बना रही हैं उनको हम लोगों ने देखा। दूसरा, अराल सी के साथ 2 कंट्रीज अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, जिसमें आपका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान शामिल है। इतना पॉइंट अगर क्लियर है तो हम मतलब आप लोग बता दें यहीं पर, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अगर Yes, ये sir. बात क्लियर है, देखिए Yes, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। प्रीलिम्स के लिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको लोकेशंस की जानकारी है ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर, अगला स्लाइड देखिए। इसमें मैंने रेड कलर में मार्क कर दिया उज्बेकिस्तान को। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो वोल्गा रिवर है, ठीक है, जो वोल्गा रिवर है वो यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है और ये कैस्पियन सागर में आकर के गिरती है, ध्यान रखिएगा। यूरोप की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो आपकी वोल्गा रिवर है और ये कैस्पियन सागर में आकर के गिरती है। मतलब इसकी एस्चुरी होगी, या अगर वोल्गा रिवर डेल्टा बनाती होगी या एस्चुरी बनाती होगी, तो इसकी एस्चुरी या डेल्टा कहां पर लोकेटेड होगी? कैस्पियन सागर के पास, ठीक है। कैस्पियन सागर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात है, कोई बताएगा? अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा वो आपकी कैस्पियन सागर ही है। दुनिया की सबसे बड़ी झील, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक, ठीक है। और दूसरे फॉर्म में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछ लेंगे कि कैस्पियन सी, ध्यान रखिएगा, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर। तो बीच बीच में आप लिखते भी चलिएगा, ठीक है, नोट भी करते चलिएगा कि कैस्पियन सागर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर। का मतलब क्या हुआ कि आप देखेंगे चारों तरफ से कोई भी और मैरीटाइम बाउंड्री नहीं है कैस्पियन सी, मतलब चारों ओर से ये भूमि से घिरा हुआ है, देशों से घिरा हुआ, ठीक है। तो इनलैंड, लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है ये पूरे दुनिया का, और लार्जेस्ट लेक भी इसको कहा जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप देखिए अगली स्लाइड आपके पास आ गई है। यहाँ पर रेड सी, और यहां पर आप देखेंगे ये आपका है भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर। मेरे माउस का कर्सर दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को? ये है आपका रेड सी और ये है आपका मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर, ठीक है। तो ये वाला रीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए इस पे देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो यह एक तरफ से पर्शियन गल्फ के साथ बाउंड्री बनाता है और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो रेड सी के साथ बाउंड्री बना रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्शियन गल्फ के साथ कौन कौन सी कंट्रीज अपनी बाउंड्री बनाती है, ठीक है। पर्शियन गल्फ के साथ कौन कौन सी कंट्रीज अपनी बाउंड्री बनाती हैं, या आप कह सकते हैं फारस की खाड़ी के साथ कौन कौन से देश अपनी सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहला आपको दिख गया ईरान है, ध्यान रखिएगा। अब ईरान के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि ये कैस्पियन सागर और पर्शियन गल्फ दोनों के साथ बाउंड्री बनाता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ऊपर कैस्पियन सी है, ठीक है, ये ऊपर आपका कैस्पियन सी है और नीचे आपका पर्शियन गल्फ दिखाई दे रहा है, और ईरान दोनों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। साउथ बाउंड्री ये पर्शियन गल्फ के साथ बना रहा है और नॉर्थ बाउंड्री है कैस्पियन सागर के साथ। पर्शियन गल्फ के साथ दूसरी जो कंट्री है आप देखेंगे यहाँ पर छोटा सा बॉर्डर बन रहा है इराक का, ठीक है। उसके बाद कुवैत आप देखेंगे इराक और सऊदी अरेबिया के बीच में है। कुवैत के बाद आप देखेंगे तो ये आपका बहरीन है, छोटा आइलैंड कंट्री है, और बहरीन के बाद कतर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, और इसके बाद सऊदी अरेबिया इटसेल्फ आप देखेंगे एक बहुत बड़ी बाउंड्री बनाता है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। और आप देखेंगे आगे तो यूएई भी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये भी आपकी बाउंड्री बनाता है कैसे पर्शियन गल्फ के साथ। अब जल्दी से आप लोग बताइए कि ओमान और यमन
इन दोनों में से कौन बाउंड्री बनाता है, या इसको और इजी कर देते हैं, ओमान क्या बाउंड्री बनाता है पर्शियन गल्फ के साथ? नहीं सर। देखिए ये है ओमान और ये है यमन, ठीक है। तो ओमान क्या पर्शियन गल्फ के साथ बाउंड्री बना रहा है, कोई बताएगा? सर क्वेश्चन रिपीट करना। मैं कह रहा हूं कि ओमान जो कि एक कंट्री है, क्या ये फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ के साथ अपनी बाउंड्री बनाती है? ओमान पर्शियन गल्फ के साथ सीमा साझा करता है? करती है सर। ध्यान रखिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो आप आगे यूएई के आगे जो एक टिप देख रहे हैं ना, ये जो एक इलोंगेटेड टिप आप देख रहे हैं, ये भी ओमान की ही टेरिटरी है, ठीक है। तो इसलिए ओमान भी पर्शियन गल्फ के साथ अपनी बाउंड्री बनाती है, ध्यान रखिएगा। तो पर्शियन गल्फ के साथ टोटल कितनी कंट्रीज हैं जो बाउंड्री बना रहे हैं, कोई बताएगा? टोटल 8 कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज हैं, ध्यान से इसको काउंट कीजिए। सर 8 हो गई सर। है ना, टोटल 8 कंट्रीज हैं जो आपकी पर्शियन गल्फ के साथ बाउंड्री बनाती हैं। देखिए एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी ये जो मैंने ओमान वाला पॉइंट बताया है, ये ओमान वाले पॉइंट पे मिस कर जाते हैं बच्चे, है ना। जनरली जब हम लोग मैप देखते हैं तो हमें लगता है कि जो ओमान है ये पर्शियन गल्फ के साथ बाउंड्री नहीं बना रहा होगा, लेकिन यहाँ पर यूएई के आगे एक छोटी सी टेरिटरी है जो ओमान से बिलोंग करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ओमान भी पर्शियन गल्फ के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है, और यहीं से आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं अगर वो मोर देन वन स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एलिमिनेट करके। तो अगर इतनी बात क्लियर है तो एक बार कंफर्म करें। ठीक है सर। यस सर, यस सर। पर्शियन गल्फ को अरेबियन गल्फ भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर्शियन गल्फ को अरेबियन गल्फ भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ वाला जो मैप खुला है, इस रीजन को थोड़ा क्लियर करते हैं कि आपने देखा कि ये पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ के बाउंड्री कंट्रीज हैं ये, और यहाँ पे आप देखिए तो आपको एक स्ट्रेट दिखाई देगा, ये एक स्ट्रेट है, जल डमरू मध्य जिसे कहा जाता है ना। स्ट्रेट, और स्ट्रेट कोई डिफाइन करेगा, स्ट्रेट किसे कहते हैं, जल डमरू मध्य? सर जो 2 सी को जोड़ता है। सी आप कहिए, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्ट्रेट या जल डमरू मध्य वह स्थलाकृति है या वह संरचना है जो 2 बड़े वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है। अब वो चाहे गल्फ हो, चाहे आपका सी हो, चाहे लेक हो, है ना। तो अगर 2 बड़े वाटर बॉडीज को बीच में कोई जोड़ रहा है तो उसे जल डमरू मध्य कहते हैं। जल डमरू ही क्यों कहते हैं, तो देखिए इसका आकार भी डमरू की तरह हो जाता है ना। अगर आप इसको बनाइए तो ऐसा ही तो बनेगा, और ऐसा ही तो कुछ होता है डमरू। तो इसलिए ये वाला जो रास्ता है बीच वाला, इसे ही हम स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो जल डमरू मध्य का मतलब कि जो 2 बड़े वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रहा हो या जोड़ रहा हो। तो यहाँ पर आप देखिए जो यहाँ वाला स्ट्रेट है, इसका एक नाम है, कोई बताएगा इस स्ट्रेट का नाम क्या है? कोई स्ट्रेट का नाम बताएगा मुझे? और ये किन 2 बड़ी वाटर बॉडी, हाँ बताइए, प्लीज प्लीज बताएं। सर हिंदी में बता दो। जल डमरू मध्य जो है पर्शियन गल्फ है आपका, एक तरफ फारस की खाड़ी है और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान, मतलब ओमान की खाड़ी है। ये ओमान की खाड़ी है, या आपकी फारस की खाड़ी है, ठीक है। अब इन दोनों को बीच में से ये वाला जल डमरू मध्य में जो मिल रहा है, जो जोड़ रहा है इन दोनों को, तो इस जल डमरू मध्य का, हरमुज वाला। वेरी गुड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना। हार्मोज जल डमरू मध्य से बोला जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। एक तरफ आप देखेंगे सऊदी अरेबिया के एक तरफ जहां पर पर्शियन गल्फ है, वहां पर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिलेगा, और दूसरी तरफ भी एक आपको स्ट्रेट दिखाई दे रहा होगा, जल डमरू मध्य, है ना, जो कि ये आपका लाल सागर है, रेड सी, और नीचे आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ एडन है। तो इन दोनों को जो स्ट्रेट जोड़ेगा उसका कोई नाम बताएगा? चलिए इस पे अभी हम आएंगे, ठीक है।
इस पे भी हम आते हैं। इसका नाम वैसे है गल्फ ऑफ बाबल मंडप, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप, लेकिन अभी हम इसको देखेंगे। यहां पर हम थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, जो कि आपका पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कर रहा था। ध्यान रखिएगा, जो आपका यमन है वो पर्शियन गल्फ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। फारस की खाड़ी के साथ यमन अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ओमान करता है, यमन नहीं करता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका रेड सी आपको दिखाई देगा, बीच में जो सऊदी अरेबिया है, ध्यान रखिएगा, ये रेड सी और पर्शियन गल्फ दोनों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा था। लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है सऊदी अरेबिया। ठीक उसी तरह जैसे कि ईरान अपनी सीमा साझा कर रहा था कैस्पियन सागर और पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी के साथ। ठीक है, अब यहां पर भी मैंने बताया कि यहां पर आपका रेड सी है और यमन के नीचे जो है उसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन, एडन की खाड़ी। और रेड सी, लाल सागर और गल्फ ऑफ एडन को जो ये रास्ता जोड़ रहा है, जो ये स्ट्रेट जोड़ रहा है जल डमरू मध्य, इसे हम नाम देते हैं बाबल मंडे, बाब अल मंडे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो सॉरी, हाँ यहाँ पर आप देखिए ये स्पेलिंग इसकी लिख के आ गई, बाब अल मंडे। ठीक है, बाबल मंडेब के पास जो कंट्रीज हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपकी हैं एरिट्रिया, और नीचे आप देखेंगे तो यहां पर है जिबूती, एरिट्रिया और जिबूती। ठीक है, अगर ये वाला पोर्शन क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज आप लोग बता दें, मैं दोबारा से एक बार क्लियर करूं, कंफर्म करूं। सर ये जो दूसरा वाले स्ट्रेट का नाम बोला था, इसे टाइप कर दीजिए प्लीज, वो दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है। अच्छा एक मिनट, बाब अल मंडेब, BAB-EL मंडेब, MANDEB। ठीक है सर। तो बाकी लोग कंफर्म करें प्लीज। आगे बढ़ा जाए। एक बार प्लीज कंफर्म करें। ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो जो इसके नीचे बाबल मंडेब जो हम लोगों ने देखा, इसके नीचे का जो रीजन है, अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो ये वाला रीजन है बेसिकली, आप देखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये जो कंट्रीज है इनका कोई नाम बताएगा मुझे इन कंट्रीज का? देखिए ये सब हम लोग क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बीच बीच में जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता था तो ये सारे आपको रीजन्स में बताकर चलता था। नाम क्लियर करेगा कोई? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो देश शामिल है उनका नाम क्या क्या है? नॉर्थ टू साउथ जाना है। सर इथियोपिया, सोमालिया, केनिया। ओके, केनिया नहीं है? केनिया नहीं है। चलिए कोई नहीं, ये वो रीजन है, आप देखिए अभी यहाँ पर मैप में देखिए। ठीक है, यहाँ पर बाकी कंट्रीज का नाम आप देख रहे हैं, सब अफ्रीकन कंट्रीज हैं, सूडान, साउथ सूडान, युगांडा, इसके नीचे रवांडा, उसके नीचे बुरुंडी, है ना, उसके बाद तंजानिया, उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली है युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, यहाँ पे युगांडा, रवांडा और बुरुंडी लाइंस है। उसके बाद नीचे आप जो ये कंट्री देख रहे हैं इसका नाम है तंजानिया, ये आपका है केनिया। लेकिन आप देखिए जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसमें केवल कितनी कंट्री शामिल है हमारी? आप देखेंगे केवल 4 कंट्री से मिलकर के हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका बना है। उनके नाम मैंने नहीं लिखे हैं यहाँ पर, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो नंबर 1 पे मैं कंट्री लिख रहा हूं वो है आपका एरिट्रिया, ध्यान रखिएगा, एरिट्रिया। ठीक है, उसके बाद जो नंबर 2 कंट्री है वो है आपका जिबूती। यहाँ पर जो बड़ी वाली कंट्री है नंबर 3 पे, हम इसको देखेंगे, ये है आपकी इथियोपिया। ठीक है, और जो नंबर 4 में यहाँ पर लिखा जो हॉर्न बना रही है एक्चुअल में, वो है आपकी सोमालिया। तो एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर आप देखिए ये आपकी है सोमालिया। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन अफ्रीका, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस कंट्री की है, तो वो आपकी सोमालिया की है। चलिए एक और जीके का क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, किस स्टेट, कौन सा स्टेट है जो सर एक बार दोबारा से बता दीजिए। ठीक है, अभी मैं इसको रिपीट करता हूं, इस क्वेश्चन का जवाब आंसर दे गुजरात। कि भारत में, वेरी गुड, भारत में किस राज्य की कोस्ट लाइन या फिर जो तटीय रेखा वो सबसे लंबी है, तो आप कह सकते हैं वो है गुजरात।
ठीक है, गुजरात की जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है। उसके बाद अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किस कंट्री की है, तो कोई बताएगा मुझे? सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है पूरे विश्व में? सर रशिया। बाकी लोग भी प्लीज जवाब दें। सर रशिया की। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन वर्ल्ड विच कंट्री? कनाडा। सर रशिया। देखिए, जो लोग रशिया बोल रहे हैं प्लीज अपने आप को करेक्ट करें, कनाडा है, ध्यान रखिएगा। कनाडा की जो कोस्ट लाइन है वो दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, तटीय रेखा है। ठीक है, ठीक है। आंसर है इसका कनाडा। सोमालिया जो है उसी तरह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन बनाता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? वो है सोमालिया की, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। इसके बाद आप देखेंगे इथियोपिया है, इथियोपिया के बाद आपका एरिट्रिया है, और बीच में छोटा सा कंट्री है जिबूती। जिबूती भी हाल ही में काफी न्यूज में रहा है, चाइना यहाँ पर अपना डिफेंस बेस कुछ बना रहा था इसके लिए। ठीक है, इसके बाद सबसे नीचे कंट्री है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है तंजानिया। तंजानिया का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि अफ्रीका का जो हाईएस्ट पीक है, जिसको हम लोग माउंट किलिमंजारो के नाम से जानते हैं, वो आपका तंजानिया में ही मौजूद है। और तंजानिया के ही पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है जो कि अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक है, उसका नाम है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर के सोर्स की तरह काम करता है। कोई बताएगा रिवर का नाम? लेक विक्टोरिया जो है वो किस नदी का सोर्स है? एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए ना। पहले भी यार हम लोगों ने इसको काफी बार डिस्कस किया है, आप लोग रिवाइज नहीं करते हो। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, कोई बताएगा? लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? नील नदी। नील सर, नदी। नाइल। बिल्कुल, जो नाइल रिवर है या जो नील नदी है उसका जो सोर्स है वो कहां पर मौजूद है? इसी लेक विक्टोरिया में मौजूद है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या अफ्रीकी महाद्वीप का अगर डीपेस्ट लेक पूछा जाए, सबसे गहरी झील पूछी जाए, तो वो कौन सी झील है? वो आपकी है लेक तंगयनिका। ठीक है, लेक तंगयनिका इलोंगेटेड लेक है, वो नॉर्थ टू साउथ इसका स्ट्रेच है। ठीक है, लंबाई में आपको दिखाई देगी मैप के अंदर। तो ये सर तीन वाली बात एक बार रिपीट कर देना प्लीज। ठीक है, मैं फिर से एक बार पूरा ही रिपीट कर रहा हूँ, किसी ने ये भी पूछा था। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे बाबल मंडेप से स्टार्ट किए थे कहानी। तो बाबल मंडेप किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा था? एक था आपका गल्फ ऑफ एडन और दूसरा था रेड सी, मतलब गल्फ की खाड़ी, सॉरी एडन की खाड़ी और लाल सागर, इन दोनों को जो जल डमरू मध्य जोड़ रहा था उसे हम बाबल मंडेप कह रहे थे। बाबल मंडेप के पास ही आप देखेंगे तो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका मौजूद है। ये वाला जो पोर्शन है आप देखेंगे मैप के अंदर, जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है ना। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो उसमें टोटल 4 देश हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया। फिर वहां से बात आ गई हमारी सोमालिया पे। सोमालिया जो है वो अफ्रीका की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बनाता है, मतलब अफ्रीकन महाद्वीप की जो सबसे लंबी तटीय रेखा है वो सोमालिया की है। ठीक है, फिर यहां से हम लोग गए इंडिया पे। तो इसी तरह भारत में गुजरात जो है वो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बनाता है राज्य भारत में। ठीक है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात बनाता है। उसी तरह अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व की जो सबसे लंबी तटीय रेखा है वो आपकी कनाडा की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा कनाडा की है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे तंजानिया के। तंजानिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री क्यों है? क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो, वो इसी कंट्री तंजानिया में मौजूद है। ठीक है, और तंजानिया में ही माउंट किलिमंजारो के पास में ही आप देखेंगे तो एक लेक है जिसे हम लोग लेक विक्टोरिया का नाम देते हैं। लेक विक्टोरिया का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला इंपॉर्टेंस ये है कि यह अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया नाइल रिवर जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा, दुनिया की सबसे लंबी नदी। सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो कोई बताएगा ना? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न। वेरी गुड। लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, है ना, पानी के आयतन के हिसाब से
या वाटर इनटेक के हिसाब से सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी है अमेजॉन रिवर। अमेजॉन रिवर किस कॉन्टिनेंट में है? सर साउथ अफ्रीका, वो साउथ अमेरिका सॉरी। साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका में है। और ध्यान रखिएगा कि जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी अफ्रीका में ही मौजूद है, जिसे हम लोग नाइल रिवर के नाम से या नील नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। अच्छा, नाइल रिवर के बारे में भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और फिर एक जगह आकर के मिलती है और आगे बढ़ जाती है सिंगल स्ट्रीम की तरह। तो पहले ये व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल में डिवाइड हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल जो अपर रीचेज है नाइल रिवर के, जो आप कह सकते हो ऊपरी भाग जहां से नदी निकल रही है, ठीक है, वहां से व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। व्हाइट नाइल का सोर्स लेक विक्टोरिया है, ध्यान रखिएगा, जो अभी लेक विक्टोरिया हम लोग नील नदी का सोर्स कह रहे थे, क्योंकि सबसे लंबी व्हाइट नाइल है दोनों में, इसलिए पूरी नदी का जो सोर्स है वही मान लेते हैं व्हाइट नाइल का सोर्स। तो व्हाइट नाइल का सोर्स है आपका लेक विक्टोरिया। लेकिन जो ब्लू नाइल है, नीली नील नदी जो है, उसका सोर्स कोई बताएगा मुझे? सोर्स ऑफ ब्लू नाइल। देखिए, सोर्स ऑफ ब्लू नाइल है लेक ताना, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लेक ताना। तो व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल 2 नदियां हम लोगों ने देखी। व्हाइट नाइल का सोर्स हो गया लेक विक्टोरिया और ब्लू नाइल का हो गया लेक ताना। ये भी आपका अफ्रीका में ही वहीं पास में ही मौजूद है। जब आप मैप देखोगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। इसके बाद आपका जो लेक तंगेनिका है, ध्यान रखिएगा, ये कॉन्टिनेंट का सबसे डीपेस्ट लेक है, अफ्रीका की सबसे गहरी झील है लेक तंगेनिका। अब आप देखेंगे कि जो ये वाला पार्ट है ना, तंजानिया से लेकर के आप अगर ऊपर चले जाए सऊदी अरेबिया में, इजराइल तक इवन आप देखेंगे तो आपको लाइन से बहुत सारे लेक्स दिखाई देंगे। तो ये जो लेक्स बन रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, कोई बताएगा कि ये जो नदियों सॉरी झीलों का निर्माण हो रहा है ये क्यों हो रहा है अफ्रीका के इस पोर्शन में? सर टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट। वेरी गुड, शाबाश भाई। बाकी लोग ये सब क्लासेस अटेंड नहीं किए थे क्या? आप लोग भी बोलो। आप में से जो एक जागरूक बच्चा हो प्लीज देख के मुझे बता दे कि कितने लोग इस वक्त लाइव हैं। एक बार प्लीज मुझे देख के बताइए कि कितने लोग लाइव हैं। चलिए मैं ही देख लेता हूँ। 15 लोग लाइव हो आप लोग, और जवाब तो एक ही 2 बच्चों की आवाज आ रही, मैं तो आवाज पहचान ले रहा हूँ सर। 15 ठीक है। देखिए लुबना खान जी और बाकी लोग जो है, देखिए आप सब लोग कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर क्लास में आप नहीं भी बैठे हैं, अटेंड किया आपने पहले, तो भी आप ट्राई करो एक बार, क्योंकि ये मैथ पोर्शन है और ये आप आज ही तैयार कर लो अपना, क्योंकि एग्जाम में लगातार आपसे इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद फिर से अगर इसी रीजन की हम बात करें, देखिए हम लोगों ने इसी रीजन से स्टार्ट की थी अपनी पढ़ाई और इसी रीजन पे हम दोबारा आ गए हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पेनिनसुला है, ये वाला जो प्रायद्वीप है, कोई बताएगा प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप को कोई परिभाषित करेगा पेनिनसुला को? सर जो लैंड पार्ट 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा होता है, मतलब सराउंडेड होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप देखिए जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है कि नहीं? ये जो मैं मैप बना रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं स्केच करने का, ये पार्ट 3 तरफ से पानी से घिरा है कि नहीं? आप देखो यहां भी वाटर है ना, यहां भी वाटर है और नीचे भी वाटर है। ये आपका रेड सी है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है सर। तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम पेनिनसुला कह देते हैं, और इसका नाम है सेनाई पेनिनसुला। सेनाई, ठीक है, सेनाई पेनिनसुला, सेनाई प्रायद्वीप। और सेनाई प्रायद्वीप का जो ये वाला पार्ट है, आप कह सकते हो, अगर हम लोग लैपटॉप को देख रहे हैं तो राइट साइड वाला जो पार्ट है वो आपका कहलाता है गल्फ ऑफ अकाबा। इस पे एक बार एक क्वेश्चन आया था कि गल्फ ऑफ अकाबा को इनमें से कौन सा देश टच नहीं कर रहा है या बाउंड्री नहीं बना रहा है? गल्फ ऑफ अकाबा के साथ इनमें से कौन सा देश बाउंड्री नहीं बना रहा है? ये क्वेश्चन एक बार आ गया, ठीक है। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, सऊदी अरेबिया,
इजिप्ट और लेबनान। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, लेबनान। कोई बताएगा इसमें इन तीनों में से कौन सा देश गल्फ ऑफ अकाबा के साथ बाउंड्री नहीं बना रहा है? सर इजिप्ट। देखिए गल्फ ऑफ अकाबा क्लियर हो गया रीजन। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर बना रही हैं या नहीं बना रही हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दोगे जो अभी मैंने पूछा है। तो सबसे पहले देखिए ये जो सिनाई पेनिनसुला जिस कंट्री का पार्ट है या जिस कंट्री का जिस लैंड मास का हिस्सा है वो आपका इजिप्ट है। अब इजिप्ट का ही पार्ट है तो इजिप्ट तो बाउंड्री बना रहा होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। इसके बाद दूसरा आप देखेंगे तो दूसरी तरफ आपको सऊदी अरेबिया दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका गल्फ ऑफ अकाबा के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। सऊदी अरेबिया के बाद आप देखेंगे जिस कंट्री का जो कंट्री है उसका नाम है जॉर्डन। जॉर्डन भी गल्फ ऑफ अकाबा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। और लास्ट में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इजराइल, ठीक है। तो इजराइल भी गल्फ ऑफ अकाबा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। मैंने बोला था लेबनान एक ऑप्शन, और लेबनान देखिए ऊपर वाला हिस्सा है, ध्यान रखिएगा जो रेड कलर में आ गया। तो लेबनान गल्फ ऑफ अकाबा के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। देखिए ये वो जगह है मैप के, ये वो हिस्से हैं जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग है, ठीक है। मैं आपको पूरा मैप लाइन से नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो क्वेश्चन बार बार आपको सामने आएंगे मैं वह डायरेक्ट आपको वही बता रहा हूँ। अगर ये बात क्लियर हो तो आप लोग कंफर्म कर दें। यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते कि हाथ उठा लो। ये पॉइंट अगर ये वाला हिस्सा क्लियर हो तो प्लीज आप लोग कंफर्म करें। सर एक बार कंट्रीज के नाम रिपीट कर देना गल्फ ऑफ अकाबा के साथ जो थी बाउंड्री में। ठीक है, ठीक है। देखिए ये जो मैप प्रेजेंटेशन है, हाँ बताएं जी, बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो और पूछ ले। तो सर जी रविकांत बात कर रहा हूँ सर। हाँ रविकांत बताओ। सर मैं अभी अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग वगैरह को बंद कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सर मेरे को अभी एक सेकंड सर